आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, वो कितने प्रकार का होता है। बीजांड 6 प्रकार का होता है और आज हम बिल्कुल उदाहरण सहित देखने वाले हैं कि कौन से बीजांड को क्या नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो वर्तिकाग्र होता है, जो बीजांड होता है, वो पुष्प का मादा युग्मोद्भित होता है। क्या होता है? तो पुष्प का मादा युग्मोद्भित होता है। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टाइल। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही बीजांड होता है। ठीक है, तो ये देखो हम ऐसे बीजांड बनाते हैं और इस बीजांड को प्रतीप बीजांड बोलते हैं। ठीक है, बताए दे रहा हूं अभी से, तुम लोगों को कोई दिक्कत हो जाए तो। यानी कि जो इस प्रकार का जो बीजांड होता है उसको प्रतीप बीजांड बोलते हैं। और इसी बीजांड को हम लोग देखते कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले इसको इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, जिसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। ठीक है, बीजांड व्रंत। और यहां पे इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड द्वार। समझ लेना पहले, है ना, बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड व्रंत और बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत के ऊपर एक भाग होता है जिसको बोलते हैं नाभिका। ठीक है, बड़ा है ना, देख लो मैं मतलब कंफ्यूज हो गया था ना। और ये जो बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर जो ये खाली स्पेस होता है इसको बोलते हैं नाभिका हो गया, इसको हाइलम, इसको बोलते हैं कैलाजा। ठीक है, कैलाजा। ठीक है, इसको हमने बोला क्या? इसको बोला हाइलम और ये क्या हुआ? तो ये हुआ कैलाजा। ठीक है, इसी के अंदर बीजांड होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियोसैक होता है जिसको बोलते हैं भ्रूण कोष। ठीक है, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो यहां पे जो चीज आप देख रहे हैं, क्या क्या आपने देखना? आपने देखा बीजांड द्वार देख लिया, बीजांड व्रंत देख लिया, नाभिका देख लिया, भ्रूणकोष देख लिया, निभाग देख लिया। ठीक है, निभाग यानी कि चलाजा, हाँ सॉरी चलाजा, चलाजा को बोलते हैं निभाग। ठीक है, कैलाजा बोलते हैं इसको, है ना। चलिए, ठीक है, इस बीजांड को हम लोग देख रहे हैं। ये बीजांड टू इंटिगमेंट है ना, दुई अध्यावरणी। इंटिगमेंट समझ रहे हैं ना? इंटिगमेंट मतलब एक, देखो एक होता है इनर इंट्यूगमेंट, है ना। इनर मतलब अंतः अध्यावरण, ये अंतः अध्यावरण है बीजांड के बाहर, और ये एक बाह्य अध्यावरण, तो इसको बोलेंगे आउटर इंट्यूगमेंट। ठीक है, एक अंतः अध्यावरण होता है, एक बाह्य अध्यावरण। ठीक है, तो ये जो बीजांड है, इस बीजांड की संरचना के आधार पर देखेंगे। इन संरचना में सिर्फ 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला चलाजा जिसको निभाग बोलते हैं, दूसरा बीजांड द्वार, और तीसरा फ्यूनिकल। बस इन्हीं 3 चीजों के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा बीजांड है। अगर इस बीजांड की देखा जाए कि ये कौन सा बीजांड है, तो ये प्रतीप तरह का ये बीजांड है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतीप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चलाजा और निभाग बिल्कुल एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्रतीप तरह का ये बीजांड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोर्ड में लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। तो एक बात समझ लेना कि ये पूरा का पूरा वीडियो समझ आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैं पहले से इसको थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ ताकि ये बहुत मतलब ज़्यादा समय ले लेता अगर मैं लिख लिख के समझाता तो मैंने पहले से लिख दिया है। हेडिंग आपको डालना है ये ऊपर, कि समझना, अभी इसको मत देखो, ऊपर वाला समझो, कि बीजांड के विभिन्न भागों की स्थिति तथा बीजांडासन पर उसके झुकाव के आधार पर बीजांड के प्रकार। ठीक है, आखिरकार बीजांड कितने प्रकार का होता है हमने तो एक सिंपल देखा। पहले प्रकार बीजांड देखिए, ए नंबर हेडिंग डालिए जिसमें लिखिए रिजु और आर्थोटॉपस बीजांड।
ठीक है, क्या लिखेंगे? आर्थोट्रॉपस बीजांड। आर्थोट्रॉपस बीजांड कैसा होता है? आर्थोट्रॉपस बीजांड, इसमें लिखा है कि आर्थोट्रॉपस बीजांड सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो चलो बनाते हैं सीधा बीजांड। कैसे बनेगा? बनाओ बनाओ ऐसे, हाँ, फिर ऐसे। बीजांड बनाना बिल्कुल सिंपल है यार, ऐसे छोड़ दो और फिर एक ऐसे बना लो। ये देखो, ये भाग क्या हुआ? तो इस भाग, इसमें निभाग और बीजांड द्वार से ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये भाग हुआ निभाग और इस भाग को हमने क्या बोला? इस भाग को हमने बोला बीजांड द्वार, ठीक है। इस भाग को हमने क्या बोला? तो इस भाग को हमने बोला बीजांड द्वार, इस भाग को बोला निभाग। तो ये क्या है? ये बिल्कुल बीजांड बिल्कुल सीधा होता है, देखो। और ये क्या है? ये ओवरी अंडाशय का वो जुड़ जाएगा, है ना, ऊपर पे चला जाएगा अपना। समझ गए ना? तो इसमें क्या होता है? बीजांडासन, जो बीजांड होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। जब बीजांड सीधा होता है तो उस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं कि ये आर्थोट्रॉपस बीजांड है, रिजु बीजांड है, ठीक है। ये किस पौधे में होता है, कहां पर होता है? तो पॉलीगोनम और साइकस के पौधे में ये देखने को मिलता है, ठीक है। साइकस का जब फूल आप लाओगे तो उसमें बिल्कुल बीजांड आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा कम अच्छा है लेकिन आप लोग बना लेना, सभी में स्ट्रक्चर बनाना। ए नंबर समझ गए? आर्थोट्रॉपस में कोई दिक्कत है नहीं? इसमें लिख लो जल्दी से, ये डायग्राम बना लो, बना लो बाबू, बना लो। आ जाओ बी नंबर। बी नंबर में लिखो प्रतीप, जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस, ठीक है। एनाट्रोपस क्या होता है? मैंने आपको भी बताया था ना कि जो बीजांड अभी मैं आपको समझाया था वो एनाट्रोपस है। क्या है? प्रतीप है। प्रतीप में लिख लो कि इसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में। ये सीधी रेखा में है क्या? नहीं। ये किस सीधी रेखा में? बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं, हमको निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में करना है। पहले निभाग आएगा फिर बीजांड द्वार आएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर? तो वो स्ट्रक्चर आप ऐसे घुमाओगे। सबसे पहले ये आप बीजांड रहेगा, आप मतलब गोला वाला रहेगा, है ना, गोला वाला आप बना लेना, ओवरी जिसको बोलते हैं। देखो बीजांड कैसे बना, सबसे पहले ऐसे करोगे आप, फिर ऐसे गोला करोगे, हाँ, यहाँ तक आया, ऐसे कर ले जाओगे और फिर ऐसे ले जा करके ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे कर दोगे, इसमें जोड़ दोगे, इसको यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। ये पहुंचा दिए, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये क्या है? ये भाग है निभाग। क्या बोलते हैं इस भाग को? बताइए। निभाग, कलाजा, कैलाजा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बताओ। इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ। बीजांड द्वार। और अगर पूछा जाए बीजांड व्रंत क्या है, तो भैया ये जो डंडा लगा है, ये जो डंडा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत, ठीक है। बीजांड द्वार, ठीक है। ये चला जा और ये माइक्रोफाइल है ना, बीजांड द्वार लिख लो, इसमें लिख लेना। अब इसमें बीजांड द्वार हमने क्या बोला भैया? सेकंड नंबर में जो प्रतीप प्रकार का जो बीजांड होता है, जो प्रतीप तरह का बीजांड हो दिखेगा, जो प्रतीप बीजांड होगा वो कैसा होगा? जिसमें निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में, ये निभाग है और ये देखो बीजांड द्वार है, कैसी रेखा में है? एक सीधी रेखा में। जब निभाग और बीजांड द्वार होते हैं तो उस प्रकार से हम लोग उसको बोलते हैं कि इसका जो बीजांड है वो प्रतीप है, वो एनाट्रोपस है। एग्जाम्पल हेलमिंथेस और ट्राइडेकस, ठीक है। ट्राइडेकस और हेलमिंथेस के अंदर कैसे बीजांड देखने को मिलते हैं? तो वो बीजांड देखने को मिलते हैं प्रतीप प्रकार के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक हमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए सी नंबर आइए। सी नंबर को बोलते हैं अर्ध प्रातीप। हेडिंग डाल लीजिए अर्ध प्रातीप और उसमें लिखिए हेमीट्रोपस, ठीक है। हेमीट्रोपस लिख लिए, रोक रोक के पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन एक बार तुम ऐसे पढ़ते जाओ फिर बाद में देख लेना, ठीक है। चलो, जो हेमीट्रोपस होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चलो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, 2 का, ठीक है, 2 का ले लिए। अब हेमीट्रोपस लिख लो अपने कॉपी में, अर्ध प्रतीप, ठीक है। इसमें लिख लो कि बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में तो होते ही हैं, ठीक है। बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में तो होते ही हैं, लेकिन बीजांड द्वार और निभाग बीजांड व्रंत से 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार और बीजांड भाग, समझना, बीजांड द्वार और निभाग, यानी कि ये है हमारा बीजांड द्वार और ये निभाग, तो ये सीधी रेखा में होगा। और बीजांड द्वार और निभाग बीजांड व्रंत से 90 अंश का कोण बनाएगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर समझ लो कैसा होगा। ये जो भाग है देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं इसमें बनाए देता हूं, समझना।
बोलता है, लिख लो उसमें कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, चलो भैया सीधी रेखा हम बनाते हैं। ये देखो, हाँ, तो ये हमारा क्या है, तो ये है कलाजा, कैलाजा, और ये क्या है, ये है माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल। ठीक है, हमने बोला कि भैया जो बीजांड द्वार है और जो निभाग है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। बताइए, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है कि नहीं, बताइए, है ना। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में, लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि बीजांड द्वार और निभाग, बीजांड व्रंत, ये क्या है, ये बीजांड व्रंत है। ठीक है, बीजांड व्रंत से 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, देखो बताओ भाई, ये 90 अंश का कोण है कि नहीं, बताइयो जरा, बताइयो जरा भाई, बिल्कुल सीधा सीधा बना रहे, 90 का कोण बना रहे ना। तो जब ऐसा बीजांड आपको देखने को मिले तो समझ लेना वो अर्ध प्रतीप यानी कि हेमिट्रोपस प्रकार का बीजांड है। उसका एग्जाम्पल है रेनिकुलस। रेनिकुलस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनका बीजांड ऐसे ही होता है। कैसे, 90 डिग्री वाला। ठीक है, 90 डिग्री वाला बीजांड बोल दो है ना, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग 180 पे रहता है और ये भैया 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो अब इधर आता है डी, जिसको बोलते हैं वृक्क यानी कि काइमोट्रोपस। लिख लो काइमो, CAM, वो कैम्फिलोट्रोपस, सॉरी काइमो ने कैम्फिलो, CAMPHYLOTROPOUS, कैम्फिलोट्रोपस। कैम्फिलोट्रोपस का बीजांड कैसा होता है, देखो, तो बीजांड द्वार निभाग के सीधी रेखा में नहीं होता है। क्या बोल रहा है, समझना, जो बीजांड द्वार है ये निभाग के सीधी रेखा में नहीं होता है, बीजांड व्रंत के समीप होता है। यानी कि ये जो बीजांड द्वार है ये निभाग के सीधी रेखा में नहीं होगा, जो कि बीजांड व्रंत के समीप होगा। ठीक है, हमने बना लिया भैया ये बीजांड व्रंत। क्या देखा, निभाग के सीधी रेखा में नहीं है। ये देखो किसके समीप है, बीजांड व्रंत के। ये देखो, तो यहां पे ये क्या है बताइए, ये है निभाग आपका कैलाजा, और ये क्या है, ये है बीजांड द्वार, है ना, माइक्रोफाइल, और ये क्या है, ये है बीजांड व्रंत, है ना, बीजांड व्रंत। तो यहाँ पे क्या है कि बीजांड द्वार निभाग के सीधी रेखा में नहीं है। बताइए सीधी रेखा में है क्या, नहीं है, देखो काट रहा है यहाँ पे, उधर है ना, कहाँ पे है, बीजांड द्वार निभाग, बीजांड द्वार निभाग के सीधी रेखा में नहीं है बल्कि बीजांड व्रंत के समीप है। ये जो बीजांड व्रंत है ना, जो बीजांड द्वार है माइक्रोफाइल, वो किसके समीप है, तो बीजांड व्रंत के समीप है। और यदि ऐसा बीजांड आपको देखने को मिले तो आप बता देना कि ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी बीजांड होते हैं बिल्कुल ऐसे ही बने होते हैं। ठीक है, ये हुआ डी नंबर। आते ई नंबर, अनुप्रस्थ यानी कि एम्फिलोट्रोपस। ठीक है, एम्फिट्रोपस जो होते हैं, एम्फिट्रोपस का बीजांड कैसा होता है, तो एम्फिट्रोपस के बीजांड के अंदर सबसे खास बात होती है वो घोड़े की नाल जैसा होता है, उसका भ्रूणकोश मुड़ा हुआ होता है। देख लो एम्फिट्रोपस का बीजांड ऐसा, ये देखो ये बीजांड है, इसके अंदर भ्रूणकोश जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। ये देखो, जिस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक मुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाए, आप बोल देना कि ये जो बीजांड है वो अनुप्रस्थ बीजांड है। ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को मिला है, पेपेवर यानी कि पॉपी के पौधे में और लेमना के पौधे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉपी का पौधा, पॉपी का जब बीजांड आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको यही देखने को मिलेगा, और लेमना के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कुंडलित, जो कुंडलित बीजांड होता है ये कैसा बीजांड होता है, कुंडलित मतलब कई कुंडला हो जाते हैं, तो भैया इसका बीजांड व्रंत जो होता है
वो बाढ़ जाता है, मतलब बिल्कुल लंबा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, घूम जाता है। कैसे, तो समझना, देखना अभी। ये बीजांड व्रंत है, ठीक है, ये देखो, अरे बाप रे भैया, ये देखो बीजांड व्रंत में घूम गया पूरा, ठीक है। अब ये बीजांड व्रंत जब घूम के यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ये देखो। जब बीजांड व्रंत पूरा घूम जाता है ना, यानी कि जो बीजांड होता है वो पूरा घूम जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कुंडलित, यानी कि सरसिनोट्रोपस, ठीक है। सरसिनोट्रोपस ओव्यूल होते हैं वो, और ये देखने को मिलता है अपुंसिया के पौधे में। किसमें? अपुंसिया के पौधे में। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, कुंडलित वाले में आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें बीजांड व्रंत लंबा होकर बीजांड द्वार उल्टा हो जाता है। ये बीजांड द्वार है ना जो निभाग है, बीजांड द्वार बिल्कुल उल्टा हो जाता है लंबा होकर के। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद घूम कर फिर सीधा हो जाता है। बीजांड द्वार एक बार उल्टा लगेगा, लेकिन फिर वो घूम करके पूरा सीधा हो जाता है बीजांड, ठीक है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम लोग बोलते हैं कि ये कुंडलित यानी कि सरसिनोट्रोपस बीजांड है, ठीक है। चलो, बहुत बड़ा सा टॉपिक तुम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। देख लो, बिल्कुल मजाक मजाक में सारा कुछ क्लियर करवा दिया हूँ, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के चलना नहीं है, ठीक है, ठीक है। मक्खन लाल बताइए, चलें अब आगे चलें। आगे हमारा टॉपिक क्या है? आगे हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन देख लिया है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन, ये जनन किसमें होता है? गुरु बीजाणु जनन किसमें होता है? तो ये होगा पुष्प के मादा भाग में होगा, ओवरी के अंदर होगा, और ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर ये गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब गुरु बीजाणु जनन। तो देख लो, धैर्य रखना, सब कुछ समझ में आएगा, इतना कठिन टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आपकी हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं है। देख लो पसीना कितना आ रहा है, मैं बिल्कुल डूब चुका हूं, लेकिन मैं पूरा आज आपको समझा करके जाऊंगा। अब हमारा आखिरी टॉपिक यही है, गुरु बीजाणु जनन, इसके बाद हमारा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले रुको 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 रुको, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हमारे चैनल और भी हैं, बायोमैन मोटिवेशन, बहुत ढेर सारे, तो उनको भी जा करके वीडियोस देख लेना, ठीक है। चलो लिखो जल्दी इसको लिखो, फिर हम लोग पढ़ते गुरु बीजाणु जनन।